ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਦੋਹਰਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਤੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਬੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੀਸੀਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ मैं थाने जाती, थाने वाले बिके होते, अदालतों में जाती हूँ, अदालत बिकी हुई, वकील बिके हुए, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मुझे कौन इंसाफ देगा? घर बैठा कर वो चाहे में मुझे क्या पता क्या पिला रहे हैं, मुझे बाद में कपड़े उतार कर वीडियो बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, फिर बच्चे मेरे सारा आगे पीछे छुड़वा लेते हैं, फिर कहते हैं ये देखो वीडियो, मेरी बच्ची उनके पास है, तो फिर मैंने सारी बातें उनकी मानी है। भाई की बहन हूँ, बेटी गरीब बाप की बेटी हूँ मैं, मेरे उनसे पैसा उठाया हम लोगों ने, मुझे इंसाफ दे दो, मैं इंसाफ की खातिर आई हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो तस्लीम आसाइशें सब कुछ था, तो क्यों उस गैर मर्द से ताल्लुकात बनाने की नौबत आई? कोई ऐसे तल्लुकात नहीं थे, वो बेटा बना हुआ था, आपका बेटा बना हुआ था? कि फैमिली रिलेशन था ना हमारा, तो बेटा बना हुआ था। उसने मेरे घर के मेरे मियाँ का फ़ायदा उठा के ना तो हमारे घर में दरारें उसने पैदा कर दी। वो कहता था ये नशा करता है, ये खर्चा नहीं उठाता, हम तुम्हारे हैं, हम सब ख्याल करेंगे तुम्हारा। ये मुझे ब्लैकमेल करके इस वीडियो के ज़रिए तो मेरे साथ ये तल्लुकात जोड़े हैं ना उसने। कोई डिवोर्स तक बात आ गई? हाँ जी। डिवोर्स हो गई? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद ये ख़ातून जो है इसका नाम तस्लीम है, और तस्लीम के साथ एक ऐसा वाक़या होता है जिसको आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि घर गृहस्थी में, मोहल्लेदारी में, ताल्लुकात में जो है हम लोग इस हद तक आगे चले जाते हैं कि लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तस्लीम के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि तस्लीम की एक दोस्त जो कि इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसका भाई इसके साथ वो रिलेशन में आ जाता है और तस्लीम को कहता है कि मैं तुमसे निकाह करूँगा, तुम मेरे साथ ताल्लुकात इस्तवार करो। तो ये मामलात कितनी देर तक चलते रहते हैं, तस्लीम के साथ क्या कुछ करता है वो शख्स, और आखिरकार तस्लीम उसके ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन क्यों जाती है, तो चलें इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ घर है आपका? सबसे पहले मुझे ये बताएं। मेरे अम्मी अब्बू का घर तो बुरे वाला में है और मेरा घर बदामी बाग में है। बदामी बाग में है। बदामी बाग में आपकी शादी हुई हुई है? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो तस्लीम 3 बच्चे और सारी फैमिली, अच्छा घर, सब कुछ, आसाइशें सब कुछ था, तो क्यों उस गैर मर्द से ताल्लुकात बनाने की नौबत आई? तल्लुकात नहीं थे गैर, यानी कि कोई ऐसे तल्लुकात नहीं थे, वो बेटा बना हुआ था। आपका बेटा बना हुआ था? हाँ जी, बेटा हमारा बना हुआ था, बेटा बन के आता था, बेटा बन के जाता था। उन दोस्तें थी, यानी कि फैमिली रिलेशन था ना हमारा, फैमिली था रिलेशन, तो बेटा बना हुआ था। तो उसने मेरे घर के मेरे मियाँ का फ़ायदा उठा के ना तो हमारे घर में दरारें उसने पैदा कर दी। मतलब आपके मियाँ से उसने लड़ाई करवा दी आपकी? हाँ जी, लड़ाई करवाई उसने हमें। कैसे लड़ाई करवाई, क्या करता था? वो कहता था ये नशा करता है, ये खर्चा नहीं उठाता, ये किराया नहीं देता मकान का, ये बच्चों की फीसें नहीं देता, ये कुछ नहीं कर पाएगा, हम तुम्हारे हैं, हम सब ख्याल करेंगे तुम्हारा, एहसास करेंगे। इसकी बहनें, उसकी माएँ सब मुझे वर्गला के ले गई बुरे वाला में। उधर जाके इन्होंने मेरे साथ जब मायका भी ख़त्म करवा दिया, ससुराल भी ख़त्म करवा दिया, फिर उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मतलब कैसे ख़त्म हुआ? तुम्हारे खावन के साथ लड़ाई करवा दी और कोई डिवोर्स तक बात आ गई? हाँ जी। डिवोर्स हो गई? जी। डिवोर्स हो गई, उसके बाद आपको आपकी सहेली और उसका भाई बुरे वाला ले जाते हैं? हाँ जी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो मुझसे नजायज़ तल्लुकात बनाता है कि मैं रखूँगा, तुम्हारे 3 बच्चे मैं कबूल करूँगा, मैं तुझे अपनाऊँगा। तो उसकी माएँ बहनें भी कहती हाँ हमें कबूल है, ठीक है। तो 1 साल तक लारे लगाता रहा। जब मैंने उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया तो उन्होंने मेरे बच्चों को ब्लैकमेल करके ना मुझे बहुत तंग परेशान किया है, मेरी बच्ची को रख कर। आपकी बच्ची उनके पास है? जी। क्यों रखा हुआ उन्होंने? कि ये पर्चे वगैरह उठाओ, जो पर्चा दिया मैंने उनके ख़िलाफ़। क्या पर्चा करवाया आप? कि उसने हमें उठाया अजानों से पहले, जो दरख्वास्त पहले मैंने जमा करवाई थी, उठा के वो चीचा वतनी लेके गए हमें अपने बहनोई के पास, कामरान उसका नाम है, तो वो चीचा वतनी का रहायशी है। उधर दफ्तर में बंद कर लिया हमें, मेरे बच्चों को साइड पे बिठा के मुझसे वीडियो भी बनवाई, मुझे अंगूठे भी लगाए, सहन भी करवाए। तो ये दरख्वास्तें वगैरह उठवाई उन्होंने सारा। आपने दरख्वास्तें वापस ले ली सारा कुछ? ने अब दोबारा दी है। अब
दोबारा दी है। तो मुझे ये बताएं तस्लीम कि उस लड़के के साथ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सच बोलना, झूठ कुछ भी ना बोलना, सच्चे को आँच नहीं होती और आपका काम हो जाएगा इस तरह, उस लड़के के साथ कितनी देर आपके ताल्लुकात रहे? हमारा फैमिली रिलेशन था 4-5 साल से। फैमिली रिलेशन में ये तो नहीं होता कि जिस्मानी ताल्लुकात बन जाते हैं किसी के साथ? तो ये सारा कुछ छुड़वा के जब वो बुरे वाला ले गए तब उन्होंने बनाया। तुमने उससे निकाह की बात, जो उसने कहा कि मैं तुमसे निकाह करूंगा, तुम्हें वर्गलाया, सब कुछ किया और तुमने अपने खावन से तलाक ले ली? नहीं, तब नहीं ली थी मैंने। तब नहीं ली थी? कब ली तलाक? तलाक तो उन्होंने खुद ही दे दी थी ना, जब मैं वापस ही नहीं आई तो उन्होंने क्या कि उसके साथ रह रही है, ये तो उन्होंने खुद ही दे दी थी। कितनी देर अपने खावन से लड़के आने के बाद उस लड़के के साथ रही? किस जगह पे रही? बुरे वाला में। बुरे वाला में उसका अपना घर था? उसका अपना है पर उसने है ना मुझे किराए के मकान में रखा हुआ था। किराए के मकान। आपकी सहेली का क्या नाम है? उसका नाम भूल गई है उसका नाम? जी, उसकी माँ का नाम साजिद है, उसकी यानी कि असल सहेली का नाम नहीं याद आ रहा, ये किस तरह हो सकता है? तुम्हें सहेली का नाम याद नहीं है, उसके भाई के साथ इस हद तक ताल्लुकात तुम्हारे बन गए, वो तो समझ नहीं आई बात। जी सर, सीधा नाम याद कर रही हूँ ना। उस मुलजिम का नाम क्या है? दानिश। कितनी उम्र है दानिश? पता नहीं। 20 साल से ऊपर है? जी। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 23 साल से ऊपर है। 30 साल से ऊपर है। दानिश के जिस वक्त आपके साथ जिस्मानी ताल्लुकात रहे तो उसमें आपका हमल भी हुआ था? जी। ज़ाया भी करवाया? हाँ जी। इस बात का किसको किसको पता है? मुझे ही पता था। और किसी को भी नहीं पता? नहीं, उसकी माँ को पता या बहन को पता, उसने बताया या नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता या दानिश को पता था। दानिश को पता था या आपको पता था? इस हद तक इतना बड़ा इक़दाम कर लिया, उसके बाद क्या दानिश निकाह करने के लिए तैयार नहीं था? नहीं। क्या कहता था? उसने मंगनी करवा ली कहीं और, उसकी माँ ने कर दी। यानी कि माँ ने सारा कुछ मेरे साथ करवा के अपने बेटे के साथ सारा कुछ मामला सारे घर छड़वा के मतलब ये जो आपके साथ जिस्मानी ताल्लुकात उसके रहे हैं, जो ताल्लुकात आपके उसके रिलेशंस थे, उसकी माँ को, बहन को, सारी फैमिली को पता है? हाँ जी पता था। उन्होंने खुद करवाया सारा कुछ, मेरा घर छड़वाया, माँ ने छड़वाया, बहनों ने छड़वाया, ये सारा कुछ उन्होंने खुद करवाया है। तो क्या किया? बच्चों को बर्बाद कर लिया? बच्चों का फ्यूचर कोई नहीं है अब? नहीं, अब कोई फ्यूचर नहीं है बच्चों का। क्या होगा तुम्हारे साथ आने वाले वक्त में? अकेली ज़िंदगी गुजार दोगी? शर्मिंदा क्यों हो रही हो? अब इतना बड़ा एक कदम उठा जो लिया है, खावन ने दोबारा कभी रब्ता किया पहले खावन? नहीं। वो अपनाना नहीं चाहता अब? पता नहीं। उसको पता था कि आपके ताल्लुकात बन चुके हैं इसके साथ? मुझे खुद को नहीं पता था कि इन्होंने ऐसे ताल्लुकात मेरे साथ बनाने हैं। जब वो माँ कह के, बेटी कह के मुझे बुला रहे हैं उधर बुरे वाला में, रख लिया। जब वो नशे की दवाइयाँ दे के गलत वीडियो से मेरे साथ बना ली, दिखा रहे हैं कि हम कौन सा तुझे जन्म दिया है जहाँ हमने हमारी मुँह बोली बेटी हो, बहन हो। आपकी वीडियोस भी बनाई हैं? हाँ जी। बेहुदा वीडियोस हाँ जी। आपने देखी हैं वो? हाँ जी, मुझे ब्लैकमेल करके इस वीडियो के ज़रिए तो मेरे साथ ये ताल्लुकात जोड़े हैं ना उसने। तो आपने अपनी सहेली को दोबारा नहीं बताया? नहीं, मेरा अब उससे कोई राब्ता नहीं है। अब जब सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ कर लिया उन्होंने, तो अब राब्ता ख़त्म कर दिया? तो मेरे से राब्ता करते हैं, मैंने उनके खिलाफ पर्चा दिया हुआ है, कदम उठाया हुआ उनके खिलाफ कि आप लोगों ने मेरे साथ जो किया गलत किया है, मैं आवाज़ उठाऊंगी, मैं करूंगी, जहाँ तक पहुंचा गया मैं जाऊंगी, मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि किसी की बेटी को, किसी की बहन को इस तरह जलील नहीं किया जाता। क्यों रो रही हैं अब? सर ये गलत किया ना उन्होंने, किसी का घर नहीं खराब करना चाहिए झूठे रिश्ते बनाकर, फिर उसे अपनी बेटी बनाकर, अपनी माँ बनाकर, घर बैठाकर, वो चाहे मैं, मुझे क्या पता क्या पिला रहे हैं, मुझे बाद में कपड़े उतार कर वीडियो बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, फिर बच्चे मेरे सारा आगे पीछे छुड़वा लेते हैं, फिर कहते हैं ये देखो वीडियो, हमारे साथ ये करो वो करो। ना मैं पीछे राब्ता कर सकती हूँ, ना मैं आगे राब्ता कर सकती हूँ किसी से। जब भी उनके अंडर हूँ, मेरी बच्ची उनके पास है, तो फिर मैंने सारी बातें उनकी मानी है। बेबस हो गई हो? इसलिए इधर आई हूँ। ये पुलिस वाले भी बिक चुके हैं। मरियम नवाज साहिबा से कुछ कहना चाहोगे? जी। क्या कहोगे? कि ऐसे दरिंदों को
इस दरिंदगी को खत्म किया जाए, माओ बहनों को बचाया जाए, ऐसे ऐसे रिश्तों को भी खत्म किया जाए। क्यों मेरे बच्चों की जिंदगी खराब की है उसने, मेरी जिंदगी खराब की, मेरा घर तबाह किया है। क्यों? मेरी बात कोई नहीं सुन सकता इस वक्त। मैं थाने जाती हूँ, थाने वाले बिके होते, अदालतों में जाती हूँ, अदालत बिकी हुई, वकील बिके हुए, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मुझे कौन इंसाफ देगा? मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह हुई है, मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह हुई है। मुझे माँ बुला के, बहन बुला के मेरे कपड़े उतारे गए। क्यों? क्यों? मुझे इंसाफ चाहिए, मैं तो इंसाफ की खातिर आई हूँ। अपना तमाशा बुलाने नहीं आई, मेरे कपड़े उतारे, उन्होंने माँ बुला के उतारे। मेरी बेटी ने जिंदगी कैसे गुजार रही है, मेरे बच्चों ने कैसे जिंदगी गुजार रही है, उन्होंने मुझे तबाह कर दिया है। मैं अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती। मैं गरीब हूँ, गरीब भाई की बहन हूँ, बेटी गरीब बाप की बेटी हूँ। मैं मेरी अंदर पैसा उठाया हम लोगों ने। मुझे इंसाफ दे दो, मैं इंसाफ की खातिर आई हूँ। मुझे इंसाफ दे दो। चले बहन हौसला करें। अब इंसाफ की खातिर आई हूँ इधर, हौसला करके। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो क्या करेंगे? मैं अपने आप को आग लगा लूंगी, मैं मार डालूंगी अपने आप को। मुझे मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची की जिंदगी चाहिए मुझे। मेरी बच्ची को ब्लैकमेल करते थे, पास बिठा के इसके गोलियों पे नाम लिखते थे। क्यों गोलियों पे नाम? मतलब गोलियों पे नाम लिखते थे मेरा, कि तेरी माँ को मारेंगे दरखास्त ना वापस ली तो। बच्चों को भी डराते थे? मेरे बच्चे डरे हुए थे। मुझे नशे की दवाई किसी गांव में फेंक के आए, उधर से मेरी बेटी ने मेरे भाई को फोन करके बुलाया और लेके गए मुझे। बिल्कुल नाजरीन, तस्लीम जो है वो बिल्कुल बेबस हो चुकी है। वो रिश्ते जो इसको अपने लगते थे, उस अपनापन के अंदर इसके साथ वो कुछ हो गया कि ना इसके जिस्म की इज़्ज़त रही और इसकी इज़्ज़त को तार तार कर दिया। आज ये ज़ारो कतार रो रही है और इंसाफ के लिए फिर रही है, लेकिन इंसाफ मिलने की कोई तवक्को नहीं है। तस्लीम, मुझे ये बताएं कि बच्चों के साथ अब कैसे बाकी ज़िंदगी गुजारोगी, कैसे गुजर बसर होगा? कोई कमाने वाला नहीं, कोई घर का सिस्टम चलाने वाला नहीं। काम करती हूँ घरों का, घरों में काम करती है? अपने बच्चों को पाल लोगी? पाल तो नहीं हूँ, खाना कहाँ से खिलाऊं? घरों में काम करती हूँ तो खिलाती हूँ ना उनको। कोई सहारा नहीं है मेरा, बस उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। काम करती हूँ तो शाम को बच्चों को ला के देती हूँ तो वो खाते हैं। अब कोई सहारा नहीं है, खुदा है, खुदा के बाद मैं हूँ बस। ऐसी सहेलियां दोबारा बनाओगी? आप दूसरे दुनिया को बताएं कि ऐसी सहेलियां, ऐसे रिश्ते कोई भी ना बनाए, ताकि बाकी लोग बच सकें। जी, बाकी बहनों की घर बच सके, बेटियां बच सके, माएँ बच सके। ऐसे रिश्ते घरों में ना आने दे। बहन भाई का रिश्ता तो बड़ा मुकद्दस होता है, बहन का भाई के साथ पर्दा होता है, भाई का बहन के साथ होता है। तो ये बहन क्या अपने भाई से सब कुछ आपके साथ खुद करवाती रही? जी जी। शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी किस चीज़ की सर? मैंने कौन सा जानबूझ के उनके पास गई हूँ? जब मैंने खुद बनाए हैं ये रिश्ते। शर्मिंदगी तो तब होना जब मैं अपनी मर्जी से जाती, अपनी मर्जी से उनके साथ हम बिस्तर होती। जब मेरी मर्जी किसी बात में है ही नहीं थी तो शर्मिंदगी किस बात की? किस तरह पॉसिबल है? आप फिजिकल हुई हैं उसके साथ और आप उसके पास गई हैं तो फिजिकल हुई हैं कि वो आपको बेहोशी की हालत में लेके चले गए? वो मुझे माँ कहता था सर। माँ कहता था? जी माँ बन के उसने ये सब कुछ किया, मतलब बेटा बन के सब कुछ किया? जी। आपको कब फील होना शुरू हुआ कि ये मेरे साथ गलत रवाबित रखना चाहता है? जब सर नशे की दवाई पिला दी उन्होंने, पिला दी तो मुझे तो नहीं पता। मतलब बेहोशी की हालत में हुआ? हाँ जी, जब वीडियो बना ली मुझे दिखा दी, फिर कौन सी माँ कौन सा बेटा। एतबार उठ गया सर? तो बाहर क्या, मर गई मैं तो। हौसला करें, अल्लाह पाक इंसाफ देगा आपको। इंसाफ की उम्मीद है अल्लाह से? जी है। अल्लाह तो सबका है ना? जी है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, उन जालिमों को जो है इसकी सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह। पुलिस से कुछ कहना चाहोगे? पंजाब पुलिस को कुछ कहोगे? जी, बिका ना करे,
भिक्षा ना करे, किसी गरीबों का साथ दिया करे, भिक्षा ना करे। हर चीज पैसा नहीं है, पैसा नहीं है हर चीज, बस जब बिक जाती है पुलिस। ये बिक जाती है पुलिस। बिल्कुल नाज़रीन, इस बेबस की ये कहानी आपके सामने पहुंचाने का मकसद ये है कि ये एक ऐसे रिश्ते के ऊपर एतबार करके बैठ गई जो ना इसका खूनी रिश्ता था, ना ही इसके साथ कोई ऐसा रिलेशन था कि ये इस हद तक जाती। अपने हंसते बसते घर को उजाड़ के एक 20 साला दानिश नामी लड़के के साथ जो है वो दानिश इसको ट्रैप करता है, इसके खामन की तरफ से इसका माइंड हटाता है और उसकी बहन इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा करती है। यहाँ बहनें तो भाइयों की इज़्ज़तों को संभाल रही होती हैं, लेकिन दानिश की बहन को ये ख्याल ना आया कि मैं अपने भाई से अपनी सहेली की इज़्ज़त को तार तार करवा रही हूँ। ना जाने ऐसी बहनों के साथ क्या सलूक होना चाहिए, ऐसी ख़वातीन के साथ क्या सलूक होना चाहिए जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ टिश्यू पेपर की तरह खेलते हैं और यूज़ करके फेंक देते हैं। देखना ये है कि तस्लीम को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। मिलता है नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।